अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करते हैं डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर विद ईच स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है, जब हमारा पेशेंट विजिट करता है तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट को ये एवेलुएट करते हैं कि उसका दांत क्यों लॉस हुआ, क्या रीज़न है। तो और बाकी पेशेंट के क्या कहते हैं, पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से रीजन का दांत है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या वो मेडिकल फिट है कि अनफिट तो नहीं मेडिकल। क्योंकि जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं हम चाहते हैं कि पेशेंट मेडिकली फिट हो। एक छोटी सी माइनर सर्जरी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिसके लिए हमें पेशेंट को सिस्टेमिक हेल्थ वेल कंट्रोल, सिस्टेमिक हेल्थ, अगर किसी किस्म की कोई डिजीज़ है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे सपोज डायबिटीज़ है तो वो वेल कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, जब हमने उसकी हिस्ट्री ले ली उसके बाद हम पेशेंट की ओल्ड कैविटी का एग्जामिन करते हैं। ओल्ड कैविटी में क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं जहाँ से क्या कहते हैं दांत मिसिंग है वहाँ पे बोन की हाइट क्या है, बोन की विड्थ क्या है, एडजस्टेंट टीथ कैसे हैं, क्या वो ख़राब हैं कि ठीक है, क्या वो भी ठीक होने वाले हैं। तो उसके अलावा पेशेंट की बाइट चेक करते हैं, दांत किस तरह मीट करते हैं, तो हमें इम्प्लांट को किस तरह से प्लान करना है, किस एंगल पे इम्प्लांट लगाना है। फर्स्ट विजिट में हम ये सब कुछ चेक करने के बाद हमें लगता है कि अगर पेशेंट इम्प्लांट का कैंडिडेट है तो हम पेशेंट को स्पेशलाइज एक्सरे एडवाइस करते हैं। जो स्पेशलाइज एक्सरे है वो है सीबीसीटी। सीबीसीटी में हम क्या करते हैं, सीबीसीटी एडवाइस करते हैं, सीबीसीटी 3D एक्सरे। उसमें क्या है कि पेशेंट की जो है जो इम्प्लांट प्लेस करके हम देखते हैं कि उसमें कंप्यूटराइज प्लानिंग होती है, जिसमें कंप्यूटराइज पेशेंट की जॉ बोन में इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो हम उसकी हाइट और विड्थ क्या कहते हैं एग्जैक्ट डिटरमाइन कर देते हैं जो पेशेंट के लिए सूटेबल होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं आपकी नर्व्स के साथ रिलेशनशिप चेक करते हैं, आपकी ब्लड वेसल के साथ रिलेशनशिप चेक करते हैं, 3D प्लानिंग कर लेते हैं ओवरऑल पेशेंट को किस एंगल पे किस किस तरह इम्प्लांट प्लेस करना है। तो ये नहीं कहता कि हम बेस्ट इम्प्लांट प्लेस कर सकें जो पेशेंट की फेवर में हो। अब जब सेकंड विजिट में आता है तो पेशेंट सीबीसीटी रिपोर्ट हमें शेयर कर चुका होता है ऑलरेडी। तो हम उस पर पेशेंट की जो क्या कहते हैं इम्प्लांट सर्जरी के लिए जो हमें इम्प्लांट रिक्वायर्ड होते हैं तो वो हम क्या कहते हैं अपने पास रख लेते हैं जिस दिन हमने इम्प्लांट सर्जरी करनी हो। तो सेकंड विजिट में हम क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास विजिट करता है तो हम उसको सॉफ्ट टिश्यू उसी से को नम करने के बाद सॉफ्ट टिश्यू प्रिसाइजली हटाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू प्रिसाइजली हटा के हम बोन एक्सपोज कर लेते हैं। जब हमारे पास बोन हमें नज़र आ रही होती है तो हम बोन के अंदर एक टाइटेनियम का स्क्रू प्लेस करते हैं। स्क्रू प्लेस करने के लिए हमें बोन को लिटिल बिट ड्रिल करना पड़ता है, उसके लिए प्रिसाइज ड्रिल करते हैं ताकि इम्प्लांट उसमें प्रिसाइजली फिट हो जाए। जब हम उसमें इम्प्लांट का फिक्सचर या इम्प्लांट बॉडी बोन के अंदर प्लेस करके सॉफ्ट टिश्यू को दोबारा वापस अपनी जगह पे सुचर कर देते हैं और पेशेंट को क्या कहते हैं पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने क्या कहते हैं थूकना नहीं, उससे कोई ज़बान नहीं लगानी, उस साइड पे क्या कहते हैं च्यू नहीं करना, और अगर स्मोकिंग वगैरह है तो वो भी 24 घंटे स्मोकिंग नहीं करनी। पेशेंट को 5 से 7 दिन के लिए पेन किलर या एंटीबायोटिक जो भी रिक्वायर्ड होता है वो एडवाइस कर देते हैं। अब ये कि इस दौरान और पेशेंट को कहते हैं उसने जो सेकंड विजिट हमारे पास करना है वो करना है आपने क्या कहते हैं 3 to 6 मंथ बाद। तो उस दौरान अगर कोई मसला हो तो वो हमारे पास विजिट कर सकता है, लेकिन सेकंड विजिट यूजली हम जो प्लान करते हैं वो क्या कहते हैं 3 to 6 मंथ बाद विजिट प्लान करते हैं। उस दौरान ये कि हमने जो इम्प्लांट का फिक्सचर जो है वो बोन के अंदर छोड़ देते हैं। इम्प्लांट का जो फिक्सचर है या इम्प्लांट जो बॉडी है वो टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक बहुत बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, वो टूथ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए हमें जो मिनिमम टाइम चाहिए वो 3 मंथ है और जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 मंथ है। अगर बोन की क्वालिटी अच्छी हो, बोन हार्ड हो तो हम 3 मंथ सफिशेंट है। अगर बोन सॉफ्ट हो, बोन की क्वालिटी अच्छी ना हो तो हम 6 मंथ एडवाइस करते हैं। जब हमारे पेशेंट विजिट करता है यानी कि उसका जो बनेगा थर्ड विजिट बनेगा वो बनेगा 3 to 6 मंथ बाद जो हमने उसको एडवाइस किया था। अब पेशेंट हमारे पास जब थर्ड विजिट करता है तो हम क्या करते हैं, तो उसका रेडियोग्राफ लेते हैं, उसको देखते हैं इम्प्लांट अपनी जगह पे सही है, उसकी इर्द गिर्द बोन बन चुकी है। तो हम पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू में थोड़ा सा पंच करते हैं, वो हम पे एक कंपोनेंट इम्प्लांट का लगा देते हैं जिसको बोलते हैं इम्प्लांट अबटमेंट। इम्प्लांट अबटमेंट जो है वो आपके इम्प्लांट फिक्सचर के साथ एक स्क्रू के साथ लगाते हैं, जो वो लगा के हम इम्प्रेशन लेते हैं। यानी कि थर्ड विजिट में हमने इम्प्लांट अबटमेंट लगा दिया और हमने एक नाप लिया, नाप लेके हम लैब में भेजते हैं। लैब से हमारे पास एक क्राउन बन के आ जाता है, जो क्राउन बन के आता है तो वो हम दांत के ऊपर प्लेस कर देते हैं, यानी कि अबटमेंट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे जो है आर्टिफिशियल क्राउन
जो है वो है अबटमेंट के ऊपर प्लेस हो गया, ये होगा तकरीबन 4th विजिट में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम पेशेंट को थैंक यू करके भेज देते हैं। अच्छा, इम्प्लांट का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर, ये ऐसा प्रोसीजर जैसे समझ लें टूथ की एक्सट्रैक्शन से भी छोटी सर्जरी है, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल प्रिसाइजली प्लान करते हैं, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको वर्ल्ड टॉप ब्रांड के इम्प्लांट इकोनॉमिकल अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करेंगे विद नो कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।